नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। तो ये 8 से लेकर यानी कि आज से लेकर 15 तारीख तक के लिए वैलिड रहेगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लियो कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या, फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। स्टैंड लेने की है। वो इस रिश्ते में जो हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी हुई है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन या इस तरह की दूरियां बनी हुई हैं। और यहाँ इसमें जो है महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में अब स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने का वक्त आ गया है क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। तो जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, खड़ा हुआ जाता है, तो चाहे भले ही रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हुआ हो, लेकिन अगर अब स्टैंड नहीं लिया गया तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इसलिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं कि भले ही वो अभी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, इस दर्द से गुजर रहे हैं, नहीं भुला पाए हैं, सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है और अंदर से भी वो दुखी हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है। तो इसलिए उनको वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक स्टैंड लिया जाता है, मतलब कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से परेशानियों के दिन दूर हो सकते हैं। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या तो फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें चाहिए कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जिस वजह से इस रिश्ते में रुकावट आई है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, सोच सोच कर वो इस रिश्ते को इतना भारी भरकम बोझिल ना बनाए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, समय चीज़ों को रिलीज़ करें, उन बातों को रिलीज़ करें जो हो गई हैं, जो नेगेटिव बातें हैं उनको रिलीज़ करें और अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव बने। क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों से चिपके रहेंगे, उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को या उस पैसे को रिलीज़ नहीं करेंगे जो दुविधा और परेशानी बने हुए हैं, तो तब तक समय आगे नहीं बढ़ सकता। तो और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। वो जो चीज़ें चली गई हैं उन्हें जाने दें, आगे के बारे में सोचें। क्योंकि वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अभी भी लियो को अकेला महसूस ना करना चाहिए, रिग्रेट महसूस ना करें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं वो चली गई हैं, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। अगर वो चाहेंगे तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उन्हें मदद मिल सकती है और फिर से ये रिश्ता आगे जा सकता है। वो डिप्रेशन में ना रहें, अकेलापन महसूस ना करें। और इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, क्योंकि इस रिश्ते में जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार बहुत है, गहरा प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें लस्ट भी है। मतलब कि लग रहा है कि यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो ब्लेसिंग्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई एक तो है जो दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होता है। अगर कोई घर में पर्सन आता है, कोई मेहमान आता है, तो किसी किसी का स्वभाव होता है कि दूसरे पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होना, उनसे हंसकर बातें करना, खुलकर बातें करना, जो पार्टनर को पसंद नहीं होती। तो इस वजह से परेशानी और दुविधाएं आ सकती हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें
समय रहते उन्हें क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए। समय इधर उधर नहीं वेस्ट करना चाहिए। इधर उधर मुंह मारने की बजाय अगर वो खुलकर बातें कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। लियो, आप क्या फील कर रहे हैं? आप क्या फील करते हैं? चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बन नहीं पा रही थी, लेना देना या फिर बातें करना या प्यार प्रेम करना, तो जो नहीं बन पा रही थी तो वो वहाँ बन सकती है। तो आप इसमें गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से प्रेम से बातें करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं, एक नज़रिए से दोनों परिवारों को देखते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, वो सारी बनेगी और इसमें बैलेंस आएगा। ये तुला राशि का कार्ड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं या जो लियो हैं उनके लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, चोरी चकारी, कुछ ऐसी बातें जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न दे रही है, परेशानी दे रही है, तो उन चीज़ों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब, कोई कुछ किसी से नहीं छिपाया जाता, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है और समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है। भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते उनके पर्सन उनके साथ मिलकर एक डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना है, वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, प्यार से प्रेम से फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में वापस आ सकता है और सही समय आने का रिश्ता मतलब आगे बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ने में वक्त लग सकता है। सही समय सही वक्त आने पर ही ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन शुरुआत हो सकती है और इसमें 10 दिन से 10 सप्ताह या किसी किसी के लिए तो 10 महीने तक का भी समय लग सकता है। लेकिन अगर शुरुआत होगी तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से घर बनना, घर बसना हो सकता है। लेकिन सही समय सही वक्त आने का आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कि बातें चल सकती हैं, बातें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन रिलेशन बनने में वक्त लगेगा। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लियो आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब ग्रोथ चाहते हैं। वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इसलिए वो चुप्पी के साथ हीलिंग यानी कि अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल कामयाब बनाने के लिए, वो स्टेबल बनाने के लिए वो अभी चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट।
तो लियो, जो आपके पर्सन है वो अभी जगलिंग फेज में है, वो जिग जैग कर रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो चाहते हैं, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, आप एक डिसीजन लें। अगर अगर तो आप उनके इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और उसके बाद क्योंकि दोनों दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे कभी अलग थे ही नहीं, सोलमेट मानते हैं वो आपको, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है या आगे जाकर, तो इस तरह की उनकी फीलिंग है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप लियो, अगर आप अदर कास्ट से हैं तो और आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो आप उनका वेट और इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो रिलीजियस बंदे हैं, वो अपने रिलीजन में ही रहकर शादी और विवाह करेंगे, वो अदर कास्ट में जाना पसंद नहीं करते, अदर धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप, या फिर अगर आप उनकी कास्ट के हैं, उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और अगर आपके दूसरे कास्ट से हैं तो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, तो आप, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं, और अगर आप पहले पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए स्टेबल होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे शादी विवाह करेंगे, उनके कास्ट के हैं, उनके धर्म के हैं, और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़ होगी, एक मैसेज मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी कि रिश्ता काफ़ी स्टेबल होने जा रहा है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हैं। आप, हो सकता है कि ये महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट्स चले हुए हैं। या दूसरी तरफ आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस ड्रामा फाइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत हो चुका है, अब चीज़ों को स्टेबल करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता रहेगा तो परेशानी बढ़ती रहेगी। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर सकते हैं, या मतलब अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर लियो से भी आप ऐसा चाह सकते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के लिए कोई भी किसी के लिए भी चाह सकता है, बात एक ही है, लियो बढ़े या उनके पर्सन बढ़े, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बहुत हो चुका ड्रामा, फाइट्स, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए कि, और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, वो उनकी खुद की बनाई हुई है। तो आप चाहते हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलें, जो ये अपने आप को बिंधा हुआ मान रहे हैं, जकड़ा हुआ मान रहे हैं, वो आप, या तो आप या तो आपके पर्सन इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए, आंखों से पट्टियां खुलते हुए इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में जो बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो आप चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से अगर खुलकर धीरे धीरे करके बातें की जाती हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये परेशानी, ये दुविधा, ये दुख के बादल हट सकते हैं, और ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म किया जा सकता है। और आप इस रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर सामने से आकर आपको मिले, या फिर अगर वो दूर रहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे बातें करें, ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो,
और ये जो चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे वो बाहर निकलने का उन्हें मौका मिले और ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, इन चीज़ों से बाहर निकले। तो वो इन लड़ाई झगड़े को, इन परेशानी को ख़त्म करते हुए एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि चाहते हुए भी वो स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो हालांकि इसमें एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से वो इस रिश्ते से बाहर निकलने में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि चाह कर भी वो इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से चाहते हुए भी, कम्युनिकेशन चाहते हुए भी, दूरियां, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हुए भी वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इस परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ के लिए आगे बढ़ने की एनर्जी है और कुछ के लिए अभी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन चीज़ों से चाह कर भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा इसका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत इसमें हो रही है। अगर बिगिनिंग शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड अचानक से दिखाई दिया, तो जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन, डाउट, परेशानी है, धीरे धीरे करके जो ये डरावने सपने हैं, जो सोच सोच कर आपने भारी भरकम बनाया हुआ है, अननोन फियर, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है। आज ऐसे भी अमावस्या का दिन है, तो अगर आप सूर्य की रोशनी लेते हैं, हीलिंग, तो एक गज़ब की हीलिंग मेडिटेशन हो सकती है। आप धूप में बैठें और गुड़ में मिलाकर काले तिल, काली गऊ से गौ दान करें या कोई गुप्त दान करें, कौवों को खाना खिलाएं, जो भी दान कर सकते हैं वो करें। वो जो आपको, जो भी परेशानी है, जो भी आपके संकट हैं, धीरे धीरे जरूर कटेंगे। तो वो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और जितना भी पॉसिबल हो सके, किसी को अगर दान करते हैं तो वो गुप्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में जो आप इतने लंबे समय से घिरे हुए थे, तो इस रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस क्रॉस मार्ग से अगर आप बाहर आते हैं, आंखों से पट्टियां खोलते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप पहले पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ें। आपको लगता है कि आज अगर आप पैसा, आपके पास पैसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो रिश्ता बनने में दुविधा हो सकती है। तो कुछ केसेस में सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे इस रिश्ते में। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों में खरा उतरेंगे, तो रिश्ते में जो भी परेशानी, दुविधाएं रही हैं, हो सकता है कि किसी का पैसे को लेकर परेशानी रही है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा, काफ़ी कामयाब होगा। यूनिवर्स जी आपको आपके सारे दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनका डिवाइन हाथ आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनकी। तो अगर आप इस रिश्ते को, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये सारे गिले शिकवे आपके ख़त्म होंगे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और आप इसमें काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी खुशहाली आपको मिलेगी। अब तो कुछ केसेस में पैसे की तरफ पहले ध्यान देने वाले हैं और कुछ केसेस में लगता है कि धीरे धीरे करके इस
अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैसे प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद अपने आप ही उनको स्टेबल कर सकता है, खुशहाली मिल सकती है। तो और कुछ केसेस में पहले अपने प्यार प्रेम को अहम देंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा और काफ़ी स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जहाँ भी आप जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे वही आपको खुशी दे सकता है। अगर आप पहले पैसे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और अगर आप पहले लव लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है या नो कांटेक्ट या सेपरेशन या दूरियां बन चुकी हैं, तो वो भी आपको, अगर सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, खुशहाली खुद ब खुद आगे आएगी। तो देखते हैं इसका यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर भी आ सकता है, लेकिन ये भी आपके लिए एक भ्रम जाल हो सकता है, एक माया जाल हो सकता है। आप बिना सोचे समझे आगे ना बढ़े, रुके ठहरे, सोचे विचारे तभी आगे बढ़े। और जो आपको इस रिश्ते से दुख तकलीफ हुआ है, जो बाधाएं आई हैं और चाह कर भी आप नहीं भुला पा रहे हैं उस परेशानी को, कि आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, जिस वजह से आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, जैसे आज अमावस्या है तो आज का जो है रात काफ़ी अंधेरी होगी, काली होगी, लेकिन कल से ही धीरे 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 करके फिर से चांद अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर देगा, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक दिन कुछ अगले 15 दिनों के बाद वो पूर्ण चांदनी पर होगा। तो उसी तरह से अगर आप इसमें एक मौका और देंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अभी एकदम से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जैसे बातें करने शुरू करेंगे इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें सही हो सकती हैं, तो अगर बातें करनी शुरू करेंगे, 2-4 बार बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। और जितना इसमें आप मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें करेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न, परेशानी, दुविधाएं आपकी ख़त्म होंगी। जिस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आपको समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।